नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज 6 जनवरी है, रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और मैं अपनी इस रिपोर्ट को यहां से शुरू कर रहा हूं। अचानक से इस वक्त तुर्कमान गेट हज मंजिल के सामने जवान देखने को मिले। अचानक से इन लोगों का यहाँ आना और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी हैं और सुन रहे हैं कि बुलडोज़र भी आसपास खड़े हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस वक्त क्या होने वाला है। कोई भी खबर हम यहाँ से लाइव नहीं करेंगे, इस रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से आपके सामने बनाकर पेश करेंगे। मैं जितना यहाँ पे नोट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा है दरगाह फैज़लाई मस्जिद के पास, जबकि कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से वर्बली के एमसीडी कोई और एक्शन ना ले। उसके बावजूद भी यहाँ पर फोर्स का दिखना, पुलिस का दिखना, ये दर्शाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ। इस रिपोर्ट को मैं आपको 7 जनवरी को पूरी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है इस पर मैं अभी सिर्फ नज़र बनाया हुआ हूँ। खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने एज इट इज़ रख दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त दरगाह फैज़लाई के उस कंपाउंड में हूँ, उस अहाते में हूँ जहाँ पर कमेटी का ऑफिस है, मैनेजिंग कमेटी मस्जिद दरगाह फैज़लाई। यहाँ पर इस वक्त पुलिस, इस ऑफिस में बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस है। मीटिंग चल रही है। ये कहना मुश्किल है कि अंदर बात क्या हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर पब्लिक जमा है और पुलिस के बड़े अफसरान भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। देखते हैं कि यहाँ पर अब होने वाला क्या है। स्टे ऑर्डर कुछ नहीं मिला है तो अभी कुछ कहना मुश्किल होगा कि होने क्या वाला है। इस वक्त बज गए हैं 11, 6 जनवरी का टाइम है। खबर ये आ रही है कि एक फरमान विभागों की तरफ से जारी हुआ है कि 7 जनवरी 2 बजे यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन देखा जा सकता है। और इस वक्त पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है एमसीडी को सपोर्ट करने के लिए। देखना ये होगा कि ये कार्रवाई क्या मोड़ लेती है। ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है कि कोर्ट के चाहे वर्बल ऑर्डर हो चाहे रिटर्न ऑर्डर हो, ये अलग बात है कि हमको वो ऑर्डर अभी तक मिला नहीं। लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, ऑर्डर लिखने में उनको टाइम नहीं मिला, लेकिन वो कह रहे हैं हम मानते ही नहीं। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? ये कौन? दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हो रहा है, दिल्ली जैसे कैपिटल के अंदर ऐसा हो रहा है और ये तक नहीं बता रहे कि डिमार्केशन क्या है, जबकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये चीज़ पार्किंग और नर्सिंग होम इसको साफ कर दो। हम तैयार हैं उस पर, लेकिन कम से कम उसके लिए टाइम भी तो देना चाहिए। ये हमारी सुनने कौन रहा है? कारपोरेशन तो सुन ही नहीं रही। वन साइडेड वो जजमेंट अपनी दे दें तो उसका हम क्या कर सकते हैं? और वो उस जजमेंट के ऊपर खड़े हैं कि हम जो मर्जी चाहे कर लो, हम तो यही करेंगे। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है? 100%। पुलिस है, आपको पुलिस ने क्या समझाया? क्या पुलिस से हमने एक रिक्वेस्ट की कि जो भी कारपोरेशन वाले आ रहे हैं वो हमको बताएं कि क्या क्या डिमार्क करना है, कौन कौन से डिमोलिशन करनी है, उसका हमको बता दें। हम तैयार हैं। लोगों का यहाँ जमा होना, उसका एहतराम हमारे दिलों में है, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस सारी चीज़ को, सिचुएशन को देख रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं और यहाँ भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। ये भीड़ लगाने से मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। आप लोगों से अपील है कि आप खामोशी के साथ अपने अपने घरों को चले जाएं। जो कुछ होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाले हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह में जो करें बेहतर करें। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील यही है कि आप अपने घरों को चले जाएं और यहाँ भीड़ न लगाएं और कानून को अपने हाथ में बिल्कुल न लें, क्योंकि कोई किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। जज्बाती मामले का शिकार न हो, यह कानूनी मामला है और कानूनी मामलों को हम कानूनी तौर पर हम हल कर रहे हैं। बैठ रहे हैं, आपसे डिस्कस भी हो रहा है, सब काम हो रहा है। आप फिक्र ना करें, अपने अपने घर को जाएं, आराम से बैठे। इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अच्छा निकलेगा, अच्छी बात निकलेगी। हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सब पुरअमन तरीके से होगा। आप हमारा पुरअमन तरीके से काम करने में साथ दीजिए, अपने घरों को जाइए, कोई कंट्रोवर्सी किसी खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। तो आपसे सबसे उम्मीद है इंशाल्लाह इन बातों को जो चौधरी साहब ने बताई है अमल करेंगे। तो अपने अपने घर जाइए, इंशाल्लाह सुबह बात होगी। जो हम यहाँ बैठे हुए रात भर, आप हम पे छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह
सुबह अच्छी खबर मिलेगी आपको। सलाम अलैकुम। हम नहीं चाहते किसी को भी किसी तरह का नुकसान हो। लोगों से बात करनी दीजिए। जो प्रशासन आ रहा है और जो भी काम होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा, और जो काम होगा वो हमें कबूल करना है, और जो भी लड़ाई है वो आगे तक चलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना। इस वक्त दरगाह फैज़ इलाही की कमेटी अनाउंसमेंट कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना की जाए। लोगों से सब्र करने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने घर लौटकर वापस जाएं और कानून व्यवस्था को बरकरार रखें। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़नी यहाँ नहीं चाहिए। पूरी कमेटी इस वक्त इसी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो अपने घर लौटें, कानून को अपने हाथ में न लें, संयम बना के रखें। ये कानून का मामला है, कानून से ही निपटा जाएगा। अगर आज यहाँ एक्शन हो रहा है तो वो भी कानून के ज़रिए ही हो रहा है। सब्र रखें, किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, किसी भी तरह के अफवाह में ना आए, शांति बनाए रखें। यही अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। अभी यहाँ पर भी लाठीचार्ज वाली कंडीशन आ गई थी। पब्लिक रोष में है, गुस्सा दिखा रही है और अपने जज्बातों में आकर शोर मचा रही है। दरगाह फैज़ इलाही की जो कंपाउंड अहाता है, उस अहाते को आज डेमोलिश किया जा रहा है और पब्लिक को अब पुलिस ने तितर बितर कर दिया। सारा पब्लिक अंदर जा चुकी है, सब अंदर जा चुकी है। ये है तुर्कमान गेट। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की बड़ी फोर्स मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, फोर्स यहाँ पर आ चुकी है। किसी भी वक्त जेसीबी यहाँ आ सकती है। वक्त हुआ है इस वक्त 1:15 बजे। पूरी तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं यहाँ पर पब्लिक को तितर बितर करने के लिए। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। आप ये आवाजें सुन सकते हैं। पुलिस इस वक्त भीड़ को काबू करने के लिए कोशिश में लगी है। इसी बात का डर था जो हम लोग आशंका जाहिर कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पूरी तरह से बेकाबू ना हो जाए, पब्लिक बेकाबू ना हो जाए और ये टकराव होना मुझे लग रहा था होगा। इधर आओ। हाँ, आप देख सकते हैं पब्लिक, और वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो इसी चीज़ की आवाज़ है। देख सकते हैं आप, ये हालात कभी पुरानी दिल्ली में कभी ऐसे नहीं हुए, लेकिन आज ऐसे हो रहे हैं। वजह है पब्लिक का रोष। कर क्या रहा है भाई? दरगाह फैज़ इलाही का जो अहाता है, आज पुलिस ने उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 1:15 और आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। यहाँ पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारी फोर्सेस। वज्र वाहन भी आ चुके हैं यहाँ पर, आरएएफ की फोर्सेस भी आ चुकी हैं और ये देखिए आरएएफ की फोर्स अब आगे बढ़ रही है। ये मंजर है तुर्कमान गेट का, हज मंजिल के सामने। आप देख रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी यहाँ पर होगा? और धीरे धीरे आरएएफ आगे बढ़ रही है पब्लिक को अंदर की तरफ करने के लिए। ये है हाल इस वक्त तुर्कमान गेट का, और पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हाँ शॉट, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तुर्कमान गेट पर। दरगाह फैज़ इलाही के जो कंपाउंड है, अहाता है, उसके ऊपर एमसीडी का एक्शन होने वाला है। पुलिस इन लोगों को खदेड़ कर अंदर कर रही है, पब्लिक को खदेड़ कर अंदर कर रही है। इसी बात का डर था और वही हो रहा है। यहाँ पर अभी पत्थरबाजी हुई,
उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और हाल इस वक्त सिचुएशन तुर्कमान गेट के इलाके की अच्छी नहीं है। कि जो आवाज़ आप धमाके की सुन रहे हैं, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पब्लिक के ऊपर। और पीएसी फोर्सेस, RAF, सारी पार्टियां इंक्लूडिंग पुलिस भीड़ को काबू करने में लगी हुई है। ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। धुआं आ रहा है, उस तरफ हो जाते हैं क्योंकि आंखों में घुसेगा वो धुआं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं JCB का बुलडोज़र एक्शन शुरू हो चुका है। दरगाह फैज़ इलाही के ये जो क्लिनिक था डिस्पेंसरी जिसको बोला जाता है, आज उस डिस्पेंसरी को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इसी बात का डर था आज 6 तारीख को जब दरगाह फैज़ इलाही की कमेटी को ये ऑर्डर दे दिया गया था, वर्बली MCD को बताया गया था कि कोई एक्शन ना लिया जाए, लेकिन फिर भी MCD और JCB की गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए लाइन से गाड़ियां आ रही हैं JCB की, और ये बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। इस वक्त सिर्फ यहाँ पर फोर्स मौजूद है और MCD के अफसरान। साथ ही ये बुलडोज़र एक्शन आज आप देख रहे हैं, ये बुलडोज़र एक्शन यहाँ चल रहा है। देख लीजिए ये JCBs यहाँ पर आ गई हैं और इस वक्त वो एक JCB इस वक्त मस्जिद के अहाते में घुस चुकी है। वो देखिए बुलडोज़र एक्शन किस तरह से दरगाह फैज़ इलाही की जो मेडिकल सेंटर था और दरगाह फैज़ इलाही के अंदर जो JCBs गई हैं, एक्शन पूरी तरह से हो रहा है। देखिए एक्शन यहाँ हो रहा है। जब कोर्ट ने कहा था कि इस चीज़ को रोका जाए, वर्बली कहा था, राइटिंग में कहा था, ये टेक्निकल पेज है। दरगाह फैज़ इलाही के सामने तुर्कमान गेट हज मंजिल के अंदर जो रास्ता जा रहा है, जो रास्ता चित्ती कबर की तरफ जाता है और इलाकों में, वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। पुलिस ने भीड़ को पूरी तरह से अंदर खदेड़ दिया है। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MCD है और बुलडोज़र एक्शन चालू है। ये देखिए बुलडोज़र किस तरह से, जिस तरह से ये एक्शन हो रहा है, क्या इसका कोई और रास्ता हो सकता था? क्या इसका कोई और रास्ता हो सकता था? मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आज देख लीजिए बुलडोज़र एक्शन किस तरह से लिया जा रहा है। बुलडोज़र की सारी कार्रवाई आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से बुलडोज़र्स आए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए और ये एक्शन दिखाइए। ये देखिए ये मेडिकल सेंटर की वो दीवारें, ये सब कुछ तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, आइए, ये देखिए MCD इस वक्त ये रास्ता जो जाकिर हुसैन कॉलेज से तुर्कमान गेट की तरफ आता है, ये बुलडोज़र एक्शन इस वक्त चल रहा है। आप देखिए पूरी दीवारें यहाँ से तोड़ने की कार्रवाई चल चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि तकरीबन 40 बुलडोज़र, 40 से भी ज़्यादा बुलडोज़र्स आए हैं और ये पूरा का पूरा अहाता अब धूमिल हो चुका है। ये देखिए ये सारी जो बुलडोज़र जो आप अंदर देख रहे हैं, ये दीवार टूट चुकी है और अंदर से बुलडोज़र नज़र आ रहा है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये क्या क्या टूट रहा है। यहाँ पर एक ऑफिस भी था जो दरगाह फैज़ इलाही की कमेटी का ऑफिस था, शायद उसको भी तोड़ रहे हैं, डेमोलिश कर रहे हैं। कितने बुलडोज़र्स हैं यहाँ पे? आइए मैं दिखाता हूँ। एक बुलडोज़र वो रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और कई बुलडोज़र्स अंदर हैं दरगाह फैज़ इलाही के अहाते में, बारात घर के अंदर हैं। इधर आओ इकबाल, गाड़ी निकल रही है। बारात घर के अंदर भी बहुत सारे बुलडोज़र्स हैं। ये है बुलडोज़र कार्रवाई दिल्ली में की जा रही है, MCD द्वारा की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दरगाह फैज़ इलाही की जो मस्जिद है वो अब भी इंटैक्ट होनी चाहिए। लेकिन जब ये बुलडोज़र कार्रवाई निपट जाएगी तब पता लगेगा कि ये इंटैक्ट है कि नहीं है। देखिए बुलडोज़र कार्रवाई मैं आपके सामने हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 बुलडोज़र तो लाइन से यहीं पर हैं। एक और JCB मशीन है या बुलडोज़र है, ये मशीन और आगे बढ़ रही है कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। ये रहा रामलीला ग्राउंड, ये है रामलीला ग्राउंड और ये दरगाह फैज़ इलाही की वॉल। इस वॉल को भी, ये वॉल भी देखिए, ये वॉल भी गिराई जा रही है। तकरीबन 40 से ज़्यादा बुलडोज़र्स हैं। पुलिस ने किस तरह से भीड़ को काबू किया आपने देखा।
अब बुलडोज़र की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है ये आपको दिखाती है कि कुछ ही मिनटों में ये पूरा समतल होने वाला है। बुलडोज़र देखिए आप, अंदर कई बुलडोज़र्स और जेसीबी मशीन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी जेसीबी मशीन्स हैं। दरगाह फैज़लाई का ये पीछे का हिस्सा है जो रामलीला ग्राउंड से सटा हुआ है। इस पूरी वॉल को गिराया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, पूरी वॉल को गिराया जा रहा है, मेहराबें टूट रही हैं। ये सारा अहाता वही है जो बारात घर कंसिडर किया गया था, बारात घर वाला हिस्सा है ये। और उसके ठीक उस तरफ जो है वो ऑफिस है दरगाह फैज़लाई कमेटी का। उस तरफ भी लगातार लाइन से यहाँ से लेके वहाँ तक चारों तरफ बहुत सारे बुलडोज़र मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से चिंगारियाँ उठ रही हैं और ये सारी मेहराबें तोड़ी जा रही हैं। दीवारों को बुलडोज़र धीरे धीरे खुरच रहा है और ये बुलडोज़र इस वक्त, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बुलडोज़र इस वक्त तुर्कमान गेट के लोगों के सिरे पर चल रहा है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई भी बुलडोज़र एक्शन हो और कोर्ट से उनको राहत मिले। लेकिन राहत तो छोड़ दीजिए, रातों रात ऐसी कार्रवाई हो जाना, पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज होना, आंसू गैस के गोले छोड़े जाना, पब्लिक का यहाँ पर पथराव करना, ये सब दर्शाता है कि हमारा कानून व्यवस्था, जिसको आप लचर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की बात ना सुनते हुए एक वर्बल ऑर्डर हो जाना, उस वर्बल ऑर्डर को आप समझिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी गई और एमसीडी ने आज पूरी कार्रवाई कर दी। देख सकते हैं आप मेरे पीछे दरगाह कमेटी के लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमारी बात सुन ली जाए, हमारी बात सुन ली जाए। लेकिन शायद होनी इसी तरह थी, होनी को यही मंजूर था कि आज दरगाह फैज़लाई का ये पूरा बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है, पूरी तरह से मटिया मलित कर दिया गया है। ये देखिए बुलडोज़र, यहाँ पर कभी शादियाँ हुआ करती थी, बारातें हुआ करती थी, गरीब लोगों का इलाज होता था। आज वो इलाज, वो बारात घर, सब कुछ मटिया मिलित हो चुका है और ये एक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें लाइव करना पॉसिबल और मुनासिब नहीं था, इसीलिए मैंने इसको लाइव नहीं किया। ये एक्शन बुलडोज़र का, ये देखिए पीछे, आज यहाँ से पूरी दरगाह फैज़लाई आपको दिख जाएगी। अब बुलडोज़र ने मटिया मलित कर दिया है हर एक चीज़। ये देखिए बुलडोज़र किस तरह से चल रहा है। सामने दरगाह फैज़लाई की मस्जिद है और ये वही अहाता है जो अब दीवारें गिरने से नज़र आ रहा है। आप देखिए वो रही मस्जिद की बाउंड्री, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो मस्जिद की बाउंड्री है दूर से। इकबाल साहब से कहूँगा जूम करके वो मस्जिद की बाउंड्री दिखाने की कोशिश करें। वो मस्जिद की बाउंड्री है। इस वक्त ये पूरे अहाता जो पूरी तरह से बाउंड्री वॉल्स थी जो रामलीला ग्राउंड से लेकर हज मंजिल की तरफ, और ये जो सामने है ये अगर आप देखें तो ये ऑफिस है दरगाह फैज़लाई वालों का जो ऑफिस था, और ये डिस्पेंसरी जिसमें चल रही थी कि वो डिस्पेंसरी वाला स्पेस है। शायद बुलडोज़र, हाँ बुलडोज़र उसको भी गिरा रहा है। देखिए अब मैं कोशिश करूँगा आपको उस तरफ से दिखाने की। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। इस गाड़ी के ऊपर भी, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जद में आ गई है, ना मालूम ये गाड़ी किसकी है। ये इस पर ईंटें गिर गई है, पत्थर गिर चुके हैं और इसमें बहुत गाड़ी में नुकसान हुआ है। ये I-20 है किसी की। बुलडोज़र एक्शन पूरी तरह से चल रहा है और दरगाह फैज़लाई का अहाता, वो देखिए सामने मस्जिद दिख रही है, वो मस्जिद सेफ़ है, अभी फ़िलहाल सेफ़ है। देखना ये होगा कि ये बुलडोज़र आप किस किस को रौंदेगा, देखने वाली बात होगी। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इस वक्त धूल ही धूल है, चारों तरफ पूरा धूल का मंजर है। लेकिन मस्जिद जो मेन मस्जिद जो 900 गज़ मस्जिद का एरिया जिसको इंटैक्ट कहा गया था, देखना यह है कि वो एरिया अब किस कंडीशन में होने वाला है, उसका क्या होने वाला है। आइए मैं आपको और विजुअल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे आप जेसीबी देख रहे हैं, काउंटलेस जेसीबीज़ हैं। अगर मैं वहाँ से वॉक करता हुआ आऊँगा तो मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ। ये बिजली का खंभा भी देखिए गिरने वाला है। ऊपर दिखाइए इकबाल भाई, ये बिजली का खंभा पूरी तरह से हिल रहा है, शायद गिर जाएगा। ये देखिए वहाँ पे बुलडोज़र का इम्पैक्ट बिजली के तारों को इस पर पड़ रहा है और ये बिजली का खंभा गिर सकता है। वक्त हो गया है 1:30 बजे, 7 जनवरी। बुलडोज़र कार्रवाई हो गई दरगाह फैज़लाई के अहाते पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से ज़मींदोज़ किया जा रहा है बुलडोज़रों के थ्रू। ये कार्रवाई तब हुई जब हाई कोर्ट ने वर्बली एमसीडी को ये कहा कि एक्शन अभी मत लेना। उसके बावजूद भी इस वक्त यहाँ पर 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 40 से भी ज़्यादा जेसीबी मौजूद हैं और धड़ाधड़ छेद पर छेद और ढहा पे ढहा किया जा रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 8 बजे से 6 तारीख शाम 8 बजे से हूँ और एक चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी और आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मस्जिद का एरिया है। मस्जिद पूरी तरह से इंटैक्ट है।
जैसे ये कहा गया था, जैसे ये बताया गया था कि मस्जिद का जो एरिया है 900 गज के करीब ये सेफ़ है। मस्जिद के बाहर जो ये बारात घर जैसी चीज़ है और ये डिस्पेंसरी है, इसको डेमोलिश की कार्रवाई की गई है। अंदर तकरीबन 7-8 JCBs मौजूद हैं। पानी की 2 टंकियां हैं, ये भी टूट गई हैं, आप देख सकते हैं। ये 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे से 6 जनवरी से लेकर 7 जनवरी सुबह 1:30 बजे तक की ये ज़रा रिपोर्ट देख लीजिए। ये मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही का मेन गेट है। ये मीनारें हैं, ये उसकी गुंबद है। ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इसके ठीक बराबर में ये मस्जिद का शायद हिस्सा है जहाँ पे नमाज होती होगी अंदर। उसके बराबर में ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वॉल, ये दीवार भी गिराई जा रही है। अब इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, कितना इंक्रोचमेंट की मार्किंग है, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये नज़ारा अभी फ़िलहाल ये बता रहा है कि बुलडोज़र अब रुकने वाला नहीं है। बुलडोज़र कार्रवाई धड़ल्ले से चल रही है। ये देखिए, ये मस्जिद की बाउंड्री वाला अंदर का हिस्सा है, शायद ये दरवाजे से लगा हुआ पूरा हिस्सा अभी यहाँ से तोड़ाई शुरू हो चुकी है। ये वो हिस्सा है, ये देखिए, ये वॉल तोड़ी जा रही है। ये वॉल क्यों तोड़ी जा रही है ये नहीं पता। शायद इसके बराबर में ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड वाला हिस्सा, और ये वॉल मस्जिद से सटी हुई है। मस्जिद से सटी हुई वॉल को क्यों तोड़ रहे हैं, या डिमार्केशन हुआ है, किस तरह से हुआ है पता नहीं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि मस्जिद के उस तरफ का हिस्सा, उसके बाद जाकिर हुसैन वाला हिस्सा, और उसके बाद जो अंदर ग्राउंड का जो दीवार है वो तोड़ी जाएगी, जिसमें बारात घर का पूरा शेप था। ये हिस्सा क्यों तोड़ा जा रहा है मालूम नहीं। यहाँ पर देखिए, पुलिस के अफसरान भी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। आप ये देखिए, ये वो मस्जिद का हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मीनारें हैं, मीनारों के बराबर में एक वॉल है, वॉल के बराबर में ये जो हिस्सा है ये एक्स्ट्रा हिस्सा है या इलीगल है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये भी तोड़ा जा रहा है JCB द्वारा। ये देख लीजिए आप, ऊपर पानी की टंकियाँ रखी हुई मुझे दिख रही हैं। ये मस्जिद का, इसका ये जो वॉल दिख रही है ना, शायद ये वही वॉल है जहाँ पर अंदर की तरफ नमाज होती है। यानी कि जब आप जीने से चढ़ते हैं अंदर, सीढ़ियों पे आते हैं, शायद अंदर मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ मेंबर वगैरह भी होता है। अब ये कितना तोड़ेंगे, कहाँ तक तोड़ेंगे, ये कहा जाना मुश्किल है, लेकिन ये तोड़ रहे हैं। ये रामलीला ग्राउंड का वो हिस्सा है जो मस्जिद से टच होता है। ये मस्जिद की बैक साइड की दीवार है। इस दीवार पर आप देख सकते हैं JCB कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 JCB इस तरफ लगी हुई है, सिर्फ 8। आप सोच के देखिए कि उस तरफ जो बड़ी दीवार है वहाँ पर भी JCBs लगी हैं, उसके बराबर में जो दीवार है वहाँ भी JCB लगी है। चारों तरफ से मस्जिद को इस वक्त घेर रखा है। उस तरफ बारात घर का हिस्सा था, बारात घर की ही इन्फॉर्मेशन थी कि बारात घर को डेमोलिश किया जाएगा और मेडिकल सेंटर को डेमोलिश किया जाएगा। ये रामलीला ग्राउंड से सटी हुई दीवार है जो मस्जिद को डायरेक्ट टच करती है, उस जगह को भी तोड़ रहे हैं। तो MCD की डिमार्केशन कहाँ तक थी ये किसी को नहीं पता। डिमार्केशन कहाँ हुई है ये बात पूरी तरह से साफ़ नहीं थी। और अब जिस तरह से JCB का एक्शन हो रहा है, MCD का एक्शन हो रहा है, तो चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत साफ़ हो रही है कि ये हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं ये मस्जिद की वो दीवार है जो पीछे की साइड की है, जो रामलीला ग्राउंड से लगी हुई है, और इसके ठीक साथ में वो दरवाज़ा है मस्जिद का जहाँ से ये लोग नमाज़ पढ़ के निकलते हैं और अंदर जाते हैं। उसके बराबर वाला पोर्शन जहाँ पे पानी की टंकियाँ रखी थी वो भी ज़मींदोज़ हुआ। आगे अगर थोड़ा गेट से बढ़ जाएंगे तो जहाँ से वो फाटक है, जहाँ से वो बारात घर का रास्ता है, उस वॉल से लेकर अगर आप राइट मुड़ जाएंगे कहेंगे तो, अगर आप इसको बोलेंगे तो जाकिर हुसैन की तरफ, वो पूरी वॉल, और उसके बाद इधर घूम के ये जो मस्जिद की दूसरी साइड वाली वॉल है वहाँ पर भी 8 से 10 JCBs खड़ी हैं जो तोड़ रही है लगातार। और ये वाला वो इलाका है जो मस्जिद के पीछे वाली दीवार है। अगर आप देखेंगे तो ये सामने सिविक सेंटर है, सिविक सेंटर के सामने से जो दिखेगा आपको रामलीला ग्राउंड में जब अंदर आएंगे आप, तो यही वाली वॉल आपको दिखेगी जो इस वक्त धड़ाक के धड़ाधड़ बुलडोज़र से तोड़ी जा रही है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, इस पूरी रिपोर्ट को देखिए, कहाँ क्या क्या डैमेज हुआ। मैं आपको एक एक
वीडियो, एक एक विजुअल एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ। देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि जब एमसीडी कार्रवाई करती है और जब अमला ठान लेता है तो कुछ भी पॉसिबल है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कोर्ट ने आज एक वर्बल ऑर्डर पास किया, एमसीडी को बोला कि अभी फ़िलहाल कोई एक्शन ना लिया जाए, लेकिन जब आप लिखतम के आगे कहा जाए बख्तम नहीं चलती। आपने बोल दिया, एमसीडी ने यहाँ पर एक्शन लिया। लीगल एक्सपर्ट्स की राय ये है कि जब ऐसे जितने भी विभाग होते हैं, कोर्ट की राइटिंग्स को भी उतना ही मान देते हैं जितना वर्बल को, या यूं कह लीजिए कोर्ट के वर्बल डिसीजंस को भी उतना ही मान देते हैं, सम्मान देते हैं जितना राइटिंग को। आज स्टे नहीं मिल पाया, कल उस सर्टिफाइड कॉपी की अपलोड की जाएगी, उसमें कोर्ट ने क्या लिखा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन आज रात को ही ताबड़तोड़ एक्शन आपको बुलडोज़र का देखा गया। यहाँ पर आपने देखा पब्लिक किस तरह से परेशान हुई और पुलिस ने किस तरह से जान पर खेलकर पब्लिक को कंट्रोल किया। इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले क्या एमसीडी को एक मौका और नहीं देना चाहिए था, सिर्फ एक दिन के इंतज़ार का, कि उस इंतज़ार के बाद शायद सर्टिफाइड कॉपी आने के बाद मस्जिद दरगाह कमेटी भी इस बात का एहसास कर पाती कि कोर्ट ने ये लिख के दिया है। हो सकता है कल कोर्ट के डिसीजन में, ऑर्डर्स में, जो ऑर्डर्स आएंगे रिटर्न में, उसमें कुछ और लिखा हो सकता है एमसीडी को ये बातें पता हो। लीगल तो लीगल है, लेकिन अगर एक दिन और एमसीडी रुक जाती तो शायद माहौल यहाँ पे जो आंसू गैस का हुआ, यहाँ पर जो पब्लिक को ये एहतजाज करना पड़ा या कह लीजिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, पत्थर बजाने पड़े। पुरानी दिल्ली में इस तरह के माहौल बहुत कम देखे जाते हैं। सालों की बरसात में कोई इस तरह का कांड देखने को मिलता है। आप ये देखिए, जेसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ये पूरा मैदान बन चुका है इस वक्त। जो कभी यहाँ पर एक अहाता हुआ करता था, कहा जाता है कि बारात घर हुआ करता था, और आप देख लीजिए कि अब इस वक्त बुलडोज़र कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ आ जाएं और मेरे साथ साथ चलें। तो आप ये देखिए बुलडोज़र्स किस तरह से चल रहे हैं। बुलडोज़र एक्शन आपके सामने है। अब सारा मलबा भरा जा रहा है, गाड़ियों में मलबा भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं मलबे का, गाड़ियाँ लगी हुई है मलबे की, ये सब कुछ दमिदोज़ हो चुका है। जेसीबी धड़ाधड़ काम कर रही है धड़ल्ले से। और आज ये दरगाह फैज़लाई की मेगा कवरेज, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, लोगों ने विरोध भी किया, उसके बावजूद भी आज ये दरगाह फैज़लाई की जो बारात घर है और डिस्पेंसरी का एरिया है, अब डिस्पोज ऑफ हो चुका है, डेमोलिश हो चुका है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप ये कार्रवाई देख लीजिए। यहाँ पे कभी वॉल्स हुआ करती थी, आपको याद होगा, ये पूरी वॉल्स थी। वो हज मंजिल है, ये बिल्डिंग का छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा दूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा वो जगह दिखा दें। ये डिस्पेंसरी की वॉल अभी बच रही है, शायद इसको भी डेमोलिश कर दिया जाएगा। अब ये ग्राउंड बनता जा रहा है पूरी तरीके से, ग्राउंड, ये रामलीला ग्राउंड अब आपको नज़र आने लगेगा। ये पूरा बारात घर अब डेमोलिश हो चुका है। जेसीबी की लाइनें देख लीजिए और ये देख लीजिए कि यहाँ पे मलबे की गाड़ियाँ कितनी हैं। देखिए आप, ये देखिए सिचुएशन। ये है रामलीला ग्राउंड जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। रामलीला ग्राउंड से आप, मेरे ठीक पीछे ज़ाकिर हुसैन कॉलेज है और उसके बाद ये मस्जिद का वो हिस्सा है जिसको चाक किया जा रहा है। वो दीवारें, ये वो दीवारें हैं जो बारात घर वाली हैं। इस बारात घर वाली दीवार को पूरी तरह से खोखला किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जेसीबी मशीन्स, 1 2 3 जेसीबी मशीन इस तरफ लगी हुई हैं और 2 स्टैंड बाय में उधर खड़ी हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बारात घर के हिस्से को पूरी तरह से चाक कर दिया गया है, पूरी तरह से खोल दिया गया है। शायद ये पूरा स्ट्रक्चर गिरा दिया जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये बारात घर वाला हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं इसको देखने के लिए। आइए, ये देखिए, ये वॉल्स, ये सारी वॉल्स तोड़ दी गई हैं। जेसीबी का एक्शन देखिए किस तरह से ये एक्शन हो रहा है और ये दीवारें तोड़ी गई हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये हिस्सा मस्जिद के बैक साइड का हिस्सा है, ये मस्जिद के अंदर वाले हिस्से को टच करता है कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप ये देख सकते हैं कि जेसीबी, 2 स्टैंड बाय पे जेसीबीज़ खड़ी हैं, ये स्टैंड बाय पे हैं। इनके ऊपर मलबा देख लीजिए, ये मलबा, ये सब कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई का है, डेमोलिशन की कार्रवाई का है। अब आपको मैं इधर दिखा दूं कैमरामैन से, ये मस्जिद के पीछे का ये रामलीला ग्राउंड है पूरा, इस हिस्से को भी पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया गया है। इतनी बड़ी जेसीबी की कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है कि जहाँ पर 40 से भी ज़्यादा जेसीबी इसका इस्तेमाल करके ताबड़तोड़ एमसीडी का एक्शन।
इतना बड़ा एक्शन तो जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं उसमें भी कभी देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये हालात बने रामलीला ग्राउंड के स्थित पास में एक मस्जिद के, जिसका नाम है दरगाह फैज़-इलाही। ये देखिए वो मस्जिद के मीनारे हैं ऊपर, इसका मतलब ये दरवाजे के बिल्कुल पास है। रामलीला ग्राउंड का ये एक हिस्सा है और वो दूसरा हिस्सा है, पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, देख सकते हैं आप। आइए मैं आपको और जेसीबीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से इसको तोड़ा गया है। हैरत है, शाबाशी देना चाहूँगा एमसीडी को। जब कोर्ट ने कहा तो वो जागी, लेकिन इतनी इमारतें हैं दिल्ली में, वो कब टूटेंगी, उनका क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। जिस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा अमला, इतनी जेसीबी, इतनी फोर्स को लगाकर इतने बड़े एक्शन को कामयाब बनाया गया है, ये नज़ारा आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये पूरी वॉल्स टूट चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर रामलीला ग्राउंड की बैक साइड पर जिस तरह से जेसीबी ने काम किया है आप खुद देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर का हिस्सा है टीन वाला, वो दीवार अगर आप देख रहे हो वो दीवार मस्जिद से अटैच है शायद, उसको भी डेमोलिश किया जा रहा है। ये पूरा हिस्सा रामलीला ग्राउंड के पीछे डेमोलिश किया जा रहा है। जेसीबी गिनते हैं 1 2 3 4 5 जेसीबी इस तरफ है। ये पूरे छज्जे के ऊपर चोट मारी जा रही है, ये गिर रहा है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से गिराया जा रहा है। सबसे बड़ी एमसीडी की कार्रवाई है ये, सबसे बड़ी। जेसीबी के जितने झटके लग रहे हैं ज़मीन में, ये महसूस कर रहे हैं, ज़मीन भी वाइब्रेट हो रही है सब। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मस्जिद का वो हिस्सा है, या कह लीजिए दरगाह फैज़-इलाही के जो पूरा का पूरा चकोर पीस है, उस पीस का ये वो हिस्सा है जो सामने से इसके आपको ज़ाकिर हुसैन कॉलेज नज़र आएगा, और ये वाली साइड सिविक सेंटर से आपको नज़र आती है। ये पूरा कॉर्नर आप देख लीजिए तहस नहस हो चुका है। जेसीबी की कार्रवाई देख लीजिए, ये टंकियां पानी की कितनी थी, सब ख़त्म, सब ख़त्म। ये देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई आपको दिल्ली में देखने को मिल रही है। देखिए ये वो डिस्पेंसरी कभी यहाँ थी, अब यहाँ सिर्फ मलबा है। ये डिस्पेंसरी है, आप देख लीजिए पूरा सपाट मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं वज़ू खाने की जगह है, ये वज़ू खाना भी पूरी तरह से सपाट हो चुका है, वज़ू खाना सपाट हो चुका है। उसके बाद जो मस्जिद का हिस्सा है, वो मस्जिद का हिस्सा अभी तक इंटैक्ट है। वो मस्जिद की गुंबद आपको इस साइड की दिख रही है और उस साइड की भी। वहाँ पर 2 जेसीबीज़ खड़ी हैं, अभी ये नहीं पता कि वो जेसीबी अपना रुख किस तरफ लेगी, वो किस तरफ मुड़ेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन वज़ू खाना भी पूरी तरीके से धूमिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा मस्जिद का हिस्सा अभी इंटैक्ट है, जैसा हमको इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से। मस्जिद का पूरा कंपाउंड, अंदर की बाउंड्री शायद सेफ़ है। अंदर से अभी कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई जा पा रहा है, अंदर से कोई विजुअल नहीं है, लेकिन ये सुबह ही पता लग पाएगा कि अंदर कितना डैमेज हुआ है। फ़िलहाल मैंने आपको सारी रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट का एक हिस्सा ये भी देख लीजिए। वज़ू खाने की पूरी दीवार ख़त्म हो चुकी है। ये यहाँ पे टॉयलेट्स थे, पब्लिक टॉयलेट्स, वज़ू खाना था उस तरफ, ये टॉयलेट्स थे। ये पूरी तरह से अब तोड़ दिया गया है, शायद इसको ज़मींदोज़ कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये पूरा मस्जिद का हाथ आप दिखने लगा है अंदर से, ये दीवार सारी ख़त्म। इसके देखिए जेसीबी किस तरह से ऊपर चढ़ चुकी है, ये मलबे पे चढ़ने की कोशिश हो रही है। और पीछे ये डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी पूरी तरह से ख़त्म, वो साइड ख़त्म, वो साइड ख़त्म, ये साइड ख़त्म, और मस्जिद के वो उस दरवाजे की थोड़ा सा वो हिस्सा ख़त्म, और जो रामलीला ग्राउंड है उसके पीछे की पूरी दीवार
ख़त्म, उसका पूरा हिस्सा नीचे उतर चुका है। ये वो रास्ता है जो तुर्कमान गेट मेन गेट से हज मंजिल से अंदर आता है। ये रास्ता वो है जो जाता है चितली कब्र की ओर। यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, अभी बैरिकेटिंग की हुई है। उधर के इलाके वालों को यहाँ ना आने दिया जाए, उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से जवान तैनात हैं और मुस्तैद हैं। आप ये देख लीजिए, सबको अंदर भेजा गया है। गलियाँ पूरी तरह से शांत हैं, फोर्स ने चीज़ें काबू कर रखी हैं। देखिए ये विजुअल्स। ये रास्ता जो है आपका, ये सीताराम बाज़ार की तरफ निकलता है। यहाँ से भी अभी बहुत पुलिस की फोर्स तैनात है। गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ पर कभी बहुत चहल पहल होती थी, रात को 3 बजे तक लोग बैठते थे, चाय पीते थे, दोस्ती यारी होती थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह से माहौल शांत है। एक लड़के को शायद पुलिस ने अरेस्ट किया है, इसको लेके आ रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए, इस लड़के को अरेस्ट किया, शायद इसको बाद में छोड़ देंगे या कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और जो भी यहाँ पर हंगामा करता हुआ नज़र आ रहा है उस शख्स को यहाँ से ले जा रही है पुलिस। ये रास्ता सीताराम बाज़ार से आ रहा है तुर्कमान गेट की तरफ। यहाँ पर भी आप देखिए, पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी बना रखी है, जवान लगे हैं, फोर्सेस लगी हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर हालात पे काबू पा रखा है। ये लोगों की कोशिश ये है कि किसी तरह से भी कोई भी घर का जो लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं बाहर ना आए और किसी के चोट पीट ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के किसी तरह से भी कोई चोट ना लग जाए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, शांति बरकरार रहे। जो भी बाहर हुआ वो आप सब जानते हैं, सुबह के अखबारों में आ जाएगा। लेकिन फोर्स यहाँ पर लगी हुई है आपके लिए, चाहती है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें। बुलडोज़र की कार्रवाई अब तक जारी है। 40 से ज़्यादा बुलडोज़र धड़ाधड़ दरगाह फैज़ इलाही वाले कंपाउंड में और अहाते में चल रहे हैं। इस वक्त ये कार्रवाई कब जाके रुकेगी, कितने बजे रुकेगी, कहना बहुत मुश्किल है। हालात यहाँ पर पुलिस ने काबू किए और पब्लिक अपने घर जा चुकी है, या यूँ कहिए अपने अपने इलाके में ये इंतज़ार कर रही है कि जब सुबह होगी तो यहाँ का मंज़र आखिर होगा। दरगाह फैज़ इलाही की कमेटी ने भी बेइंतहा कोशिश की चीज़ों को काबू में करने की, लेकिन आज चीज़ें बेकाबू हुई। ये मंज़र दिल्ली शहर में इतना बड़ा डेमोलिशन ड्राइव आज तक आपने शायद ही कभी देखा होगा, जहां देश में दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वहां पर बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज की जो तेज़ी मैंने देखी, कमाल की तेज़ी है एमसीडी की। शाबाश एमसीडी और शाबाश प्रीत सिरोही, आज जो तुम चाहते थे वो हो गया। देखो, कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, मैंने आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखा दिया और मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह का मंज़र दोबारा सामने ना आए। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि किसी भी मंदिर को और मस्जिद के अहातों को इस तरह से बिना सुनवाई के या प्रॉपर सुनवाई ना होए बिना ना डेमोलिश किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, तुर्कमान गेट, दिल्ली।